आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th में भी था चैप्टर। जिन बच्चों ने 9th में छोटी छोटी बातें मिस कर दी हैं पॉलिनोमियल में, उन सबको ही मैं आज इंट्रोडक्शन में बताऊंगा क्या होता है पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर मैथ्स के किस पार्ट में पढ़ाया जाता है? दैट इज नोन एज अलजेब्रा। अलजेब्रा सबको पता है, एक ऐसा पार्ट जिसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, जिसको एक को कहते हैं कांस्टेंट और एक को कहते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट कैन नॉट बी चेंज, एज लाइक 2, -2, √2, 5, 4/7, -√3/2, एक्सेट्रा। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं वेरिएबल का सही मतलब। द वैल्यू विच इज एबल टू वेरी विद सिग्निफिकेंट पर्संस, दैट नोन एज वेरिएबल। मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर मैं 10 लोगों से कहूं आप अनुमान लगाइए, हो सकता है सबका अनुमान अलग हो। इसका मतलब जो पैसे हैं वो किसी को नहीं पता, तो ये वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन उसकी वैल्यू, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई हम वेरिएबल को लिखें कैसे, तो आपको बताया गया है कि एक्स से लिख लीजिए, वाई से लिख लीजिए, अल्फाबेट्स में आप कोई भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिंबल आपको पता है। क्लास 6, 7, 8 में और यहां तक 9th में जहां तक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, वहीं पर अब हम वेरिएबल्स के कुछ पार्ट को जो हमें पता है, जिनको हमें स्पेशल नाम देना है, उसे हम ग्रीक सिंबल से लिखेंगे। तो पहले तो मैं अपने पुराने सिंबल लिखता हूं, एक्स, वाई, जेड, आर, एम, और अब नंबर आ गया अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई। आपके ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं, आप किसी भी सिंबल को एज ए वेरिएबल मान सकते हैं। तो यहां दो बातें क्लियर हो गई। एक होता है पार्ट अलजेब्रा का कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है फिक्स वैल्यू, और एक पार्ट होता है अलजेब्रा का वेरिएबल्स, जिसका मतलब होता है ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ रुपए और मेरे दोस्त के पास है 500 रुपीज, हम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कुछ रुपए को मैं x से दिखाता हूं और 500 को 500 से। तो ये है आपका कांस्टेंट पार्ट, ये आपका वेरिएबल पार्ट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिमिट्स नहीं होती, हम उसमें कई वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको अपॉन में भी लिख सकते हैं। कैसे भी दिखाना, मतलब किसी भी तरह से अलजेब्रा में एक्सप्रेस करना, नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट द मीन ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात की जा रही है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है, पर ये थोड़ा सा डेलिकेट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल में हम ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन n ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power of variables in the form of non-negative। नॉन नेगेटिव का मतलब मैं समझा चुका हूं, जो नेगेटिव नहीं होते, इसका मतलब होता है होल नंबर्स। मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है?
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होती है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में होती है। अब ऐसे वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को हम स्पेशल कैटेगरी पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक और बात, आपको ना शुरू की क्लासेस में पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल दिखेगा, लेटर ऑन हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, पर हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका है जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर p फॉर पॉलिनोमियल, x का मतलब इन द फॉर्म ऑफ x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3x और 4 है, ऐसे हम लिख सकते हैं px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहां पर पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x ये दिया हुआ है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 3, अब x से तो ले लिया, अब लीजिए y के साथ, fy इज इक्वल टू 3y माइनस 7। अब यहां पर fy इज इक्वल टू 3y माइनस 7 लिया गया, इसका मतलब फंक्शन, आप पॉलिनोमियल को फंक्शंस भी कहेंगे लेटर ऑन, तो फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ y दैट इज 3y माइनस 7। इसका मतलब एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना आपको क्लास 10th में, एक से ज्यादा वेरिएबल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रही, पर सिर्फ ये डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल यहां खत्म नहीं होता। पॉलिनोमियल में कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है डिग्री। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही आपकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। हाईएस्ट पावर, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सबसे बड़ी पावर को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। अगर हम दिए हुए अभी अपने एग्जाम्पल में डिग्री ढूंढें तो डिग्री ऑफ px यहां पर है 2, इस वाले में देखिए हम तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ px इक्वल टू 3। अगर यहां पे देखें तो डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ y इज 1। और कमाल की बात यह है, ये घर का मुखिया है, क्या? डिग्री। इसी के मुखिया के नाम पे घर की रजिस्ट्री होगी। जैसे घर का मुखिया होता है उसी के नाम पर रजिस्ट्री होती है, वैसे ही घर का मुखिया है ये। अगर आप डिग्री 2 ले रहे हैं तो इसका नाम इस 2 होने के कारण डिग्री को क्वाड्रेटिक पड़ेगा। अगर आप डिग्री 3 ले रहे हैं तो 3 डिग्री होने के कारण इसका नाम क्यूबिक पड़ेगा। वैसे ही y में यहां पर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो डिग्री होने के नाम कारण इसका नाम लीनियर पड़ेगा। तो इस तरह से आपका इंट्रो हो चुका है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है और डिग्री की तरह नेमिंग क्या होती है। अब मैं आपको इसमें आगे बताता हूं कि ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर एक दूसरे से अलग क्या है, आपको उसमें ऐसी क्या है बातें जो याद रखनी है। जैसा कि आपको बताया गया कि डिग्री के हिसाब से नाम, सबसे पहले मैंने डिग्री रखी है 1, डिग्री 1 का नाम होता है लीनियर, और इसके अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। तो यहां तो इसका हो गया नेम, अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। ठीक, अब लीनियर में आपकी जनरल फॉर्म होगी px इक्वल टू ax प्लस b, और यहां पर अब a क्या है, तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट टर्म। ऐसा नंबर या चीजें जिसका मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के टर्म में होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। अब एग्जांपल में देखते हैं, मैंने लिया पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, तो इसमें x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, तो 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 7 का, तो माइनस 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x,
और जिसमें कोई एक्स और कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। तो एक ही एग्जांपल से हमने दो चीज क्लियर की कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल में हो रहा है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल कंटेंट नहीं होता है। अब इसमें ए कभी जीरो नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुखिया के नाम पे रजिस्ट्री होती है, तो यहाँ x की पावर 1 और इसी के नाम पे डिग्री है, तो इसका ऐसा कभी ना हो कि जीरो हो जाए। तो हम a अगर जीरो कर देंगे तो ये पूरा टर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इस a को जीरो नहीं ले सकते। अच्छा, एक और बात, a और b का नेचर क्या होगा? a और b जो होंगे ना, ये होंगे रियल नंबर। a और b इंप्लाइज दैट रियल नंबर, मतलब a और b किसको रिलेट करेंगे? रियल नंबर को। यहाँ r का मतलब रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं डिग्री नंबर 2, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम लिखेंगे px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a b r कॉफिशिएंट। अब r क्यों लगाएंगे? दो कॉफिशिएंट है ना, एक एक्स स्क्वायर का है, तो a एंड b आर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, ठीक, एंड c इज कांस्टेंट। अब यहां पर क्या जीरो नहीं होगा? हमेशा लीडिंग कॉफिशिएंट जो सबसे पहले आता है। और अब यहां पर a b और c ये तीनों किसको एम्प्लाई करेंगे, किसको रिलेट करेंगे? रियल नंबर को। ठीक, तो ये आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया। अब हम लिखेंगे तीसरा क्यूबिक, जो कि होगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक है यार, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर ए बी सी और डी ये तो होंगे रियल नंबर, ए बी एंड सी ये क्या होंगे? कॉफिशिएंट, वो भी किसके? एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के और एक्स के रिस्पेक्टिवली, एंड डी इज कांस्टेंट। तो मैं px का एग्जांपल देता हूं, दैट इज 2x माइनस 4, कॉफिशिएंट 2, कांस्टेंट माइनस 4। ऐसे में एग्जांपल देता हूं px इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहां पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 7 है, x का कॉफिशिएंट माइनस 3 है और 1 कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पे एग्जांपल देता हूं 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। अब यहां पे 3x क्यूब का कॉफिशिएंट है, 7x का कॉफिशिएंट है, 5x का कॉफिशिएंट है और 11 कांस्टेंट टर्म है। एक बात और हम समझते हैं इन सब में कि क्या जीरो नहीं होगा? ए कभी किसी में जीरो नहीं होगा, जो मैं लिख के दिखा चुका हूं सबके साथ। इसमें नहीं लिखा है शायद, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं a इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि नाम ही इसी के नाम उस पर रखा गया है। अगर हम ऐसा कोई काम करें कि हमारा a गलती से जीरो होने के कारण एक्स क्यूब का टर्म ही गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब उसका मुखिया ही मर गया, तो वो क्या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रहेगा ही नहीं, वो वापस अपने एक पिछले पे आ जाएगा। मान लो इसमें यहां पर a की पावर मतलब a जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म ही गायब हो गया ना, तो ये bx प्लस सी अभी लीनियर बन गया। हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो मुखिया ही मर गया, तो नाम चेंज हो जाएगा। तो यहां बच्चों पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो बोरिंग हो जाएगी। सभी बच्चे पॉलिनोमियल में जो भी कंफ्यूजन है इससे सीख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर वीडियो सच में पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपका प्यार मिल सके और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको आपके लिए बनाता रहूं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात, मैं आने वाले 3 या 4 डेज में पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म कर दूंगा, साथ ही साथ पॉलिनोमियल के वो एक्सरसाइज हम कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।